Seated paper 2 practice set 2 mathematics section part 4. Let's solve question one by one. First question of math section, one of the factor of 225x square minus 1 plus 1 plus 5x का whole square is. तो इसे कैसे करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा. 25x स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का. तीन फॉर्मूला, a प्लस b के होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab, ये वाले में a प्लस b एक ब्रैकेट में, a माइनस b एक ब्रैकेट में. तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. तो 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 25, 5 5 25 x स्क्वायर प्लस 2 5 10x. 25x स्क्वायर सेम है तो कितना हो गया 50x स्क्वायर, 1 माइनस में 1 प्लस में कैंसिल हो गया, प्लस 10x. इसमें 10x कॉमन है तो 10x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है 5x प्लस 1. ये हो गया आंसर. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 32. तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, इसका मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है. 8 16 दैट इज 24. इसका हमको क्या निकालना है, अंडर रूट 246 का. डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, इजी होगा. 1 1 जा 1 जा 1, ये 1 आया, यहाँ 2 आया, 4 6 उतार लेते हैं, लास्ट में 6 है तो 6 6 जा 36, 6 2 12 13 40, 1 4 6. तो ये किसका स्क्वायर रूट है 16 का, तो हमारा आंसर क्या होगा 16. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज एस, सम लेट नंबर x एंड y. ठीक है, तो इसका सम x प्लस y इज इक्वल टू क्या है s है, और देयर क्वेश्चन इज p अपॉन q. x अपॉन y क्या है p अपॉन q. ठीक, तो नंबर्स हमको निकालना है. तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई. अब क्योंकि हमारे पास x अपॉन y है तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. इस इक्वेशन 1 को y से डिवाइड करते हैं, x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू s अपॉन y. तो यहाँ x अपॉन y की जगह इक्वेशन 2 से p अपॉन q रख देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू s अपॉन y. p प्लस q अपॉन q इज इक्वल टू s अपॉन y. अब हमारा y इधर आ जाएगा क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो s अपॉन ये डिवीजन में आएगा तो ये इनवर्स हो जाता है, तो p प्लस q तो यहीं रहेगा और ये q कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो q की वैल्यू ये आ गई s की अपॉन p प्लस q. अब y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा y इंटू p अपॉन q. ये वैल्यू उठा के रख देते हैं y की, s इंटू q अपॉन p प्लस q, और यहाँ ऑलरेडी p अपॉन q है. q से q कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया s p अपॉन p प्लस q. तो एक नंबर आ गया ये, दूसरा नंबर क्या आ गया ये, दो नंबर आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 45. आफ्टरवर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ 2 आइटम्स वर मिस. अच्छा ठीक है, तो क्या रहे मीन क्या है 45 है. कितने आइटम्स, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 45. तो सम अगर हम निकालें तो सम क्या हो जाएगा 45 इंटू 50, 5 5 25, 2 5 4 20, 22. ये क्या आ गया हमारा सम आ गया. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम गलती से क्या हो गया है 21 और 91 की जगह 12 और 19 ऐड हो गया है. तो हम इसको करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन के लिए 2250 में से 12 प्लस 19 को माइनस कर देते हैं और ऐड क्या कर देते हैं 21 प्लस 91, ये ऐड हो जाएगा 19. ठीक, तो 2250, तो रियल सम आ जाएगा 9 10 11 1 31 प्लस 2 ये. अब पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं फिर माइनस करेंगे. 2 6 3 2 माइनस 31, 2 1 6 में से 3 गए 3 3 2. तो ये आया रियल सम. अब ये सम आ गया, अब हमको क्या निकालना है मीन. मीन जो करेक्ट मीन होगा वो क्या होगा 2 3 3 1, और ऑब्जर्वेशन तो वही 50 है तो 50 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे. अब 0 है तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं 2 3 3.1, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 3 3.1, 5 4 जा 20, 3 3 5 6 जा 30, 3 1 पॉइंट ऊपर गया 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10. क्या आ गया आंसर 46.62. ये आ गया करेक्ट मीन. करेक्ट मीन ये आ गया हमारा कौन सा क्वेश्चन का 94th क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पॉजिटिव नंबर p and q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ p इंक्रीज बाय 5% देन q डिक्रीज बाय. ठीक है, तो टू नंबर है p and q जिसमें p इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या q के, तो इस तरह लिखते हैं p इनवर्सली प्रोपोर्शनल q. इनवर्स इफ p इंक्रीज बाय 5%, 100 कंसीडर करके करते हैं 105 अपॉन q, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q. तो p
जाएगा 1 अपॉन Q इंटू 105 अपॉन 100. Q 105 अपॉन 100 इज इक्वल टू P. तो Q क्या हो गया 100 P अपॉन 105. इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 20 अपॉन 21, 5 की टेबल से कट करके. P ये Q है, तो 5% की अगर हम बात करें जो, तो 2 अपॉन 21 इंटू 5 अपॉन 100, 0 0 2 5 10 5 5, क्या आ गया 1 अपॉन 21. तो कितना Q कितना डिक्रीज होगा 1 अपॉन 21%. Q में क्या हो जाएगा डिक्रीज आ जाएगा जब P को हम 5% क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे. P जब 5% इंक्रीज होगा तो Q 1 अपॉन 21% डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ट्राइंगल दिया है जिसमें इसकी वैल्यू क्या है 103 डिग्री 35 डिग्री, इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालना है. तो ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री है. 180 माइनस 103 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी. फिर तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो फिर ये x की वैल्यू आ जाएगी. सिंपलेस्ट क्वेश्चन 96. 103 डिग्री प्लस y, इसका सम क्या होगा 180. y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 103, y क्या आ गया 77 डिग्री. अब x प्लस 35 डिग्री प्लस 77 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है. इसमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है. तो प्रॉपर्टी लगाते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री माइनस स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर देंगे 112 180 माइनस 112 डिग्री. 7 में से 1 गए 6, 68 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ गई 68 डिग्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर 1 लेस देन 7 टू द पावर 19 इज डिवाइडेड बाय. ये पहले भी क्वेश्चन कराया जा चुका है. 7 टू द पावर 19 लेस देन 1, ये किससे डिविजिबल होगा. तो ये रूल है कि इसकी पावर 19 अगर है तो ये 7 माइनस 1 से डिविजिबल होगा. 7 माइनस 1 मीन्स 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. ये रूल है. x टू द पावर m माइनस x a टू द पावर m डिविजिबल होगा x माइनस a के. Which of the fraction is the least. ये भी क्वेश्चन ओल्ड वीडियो में कराया जा चुका है. क्या है इसमें लीस्ट फ्रैक्शन निकालना है. लीस्ट फ्रैक्शन इसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, सबके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, फिर कंपेयर करके उसको सॉल्व कर लेंगे. पुरानी वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, वहां जाकर देख सकते हैं. Find the least number of soldiers in a regiment such that they stand in rows of 16, 15 and 35 form a perfect square. तो लीस्ट नंबर है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं. 18 15 25 एलसीएम निकालते हैं. 2 9 18 15 25. अब इससे बड़ा 3 3 9 3 5 15 25. 3 1 3 5 25. अगेन 5 1 5 5 5 25 एंड 1 मोर टाइम्स 5. पेयर 5 का बन गया, 3 का बन गया, 2 का नहीं बन पा रहा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको 2 चाहिए. तो लीस्ट नंबर अगर निकालना है कितने सोल्जर चाहिए टोटल, तो ये इसका मल्टीपल, इतने सोल्जर हमको टोटल चाहिए. 2 2 4, या ऐसे करते हैं 5 2 10, 5 2 10, 3 3 9, क्या हो गया 900. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर. ये हो गया 900 सोल्जर चाहिए एटलीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 31 एंड xy इज इक्वल टू 3. तो वैल्यू निकालनी है हमको 3x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ कुछ होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. अब इसको देखें प्लस 2ab होना चाहिए ना, 2ab 2 इंटू 3x इंटू y ये होना चाहिए. अगर हम इधर इससे इसको ऐड कर रहे हैं तो हम इधर भी इसको ऐड कर देंगे. 31 प्लस 2 इंटू 3x इंटू y, इधर ऐड किया हमने, इधर ऐड कर दिया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं इक्वेशन पे. तो ये हमारा क्या बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर इस साइड आ गया, और इस साइड क्या आ गया 3x प्लस 3 2 6, और xy की जगह हम क्या रख दें 3 रख दें. 6 3 18 हो जाएगा. 3x प्लस y 3x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है 31 प्लस 6 3 18. ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं 9 4 49. ये स्क्वायर है और इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे 3x प्लस y तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा. 49 क्या है 7 का है, तो वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस y की वैल्यू आ गई 7. ये हो गया. तो 10 क्वेश्चन टोटल, 10 क्वेश्चन 20 है, तो 10 क्वेश्चन आज के हैं, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करे जाएंगे. थैंक यू.